हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, बीटी यूपी डी फार्मा 2025 को जो एग्जाम है वो जुलाई महीने में 100% होंगे, आप ये मान लीजिए। और अभी आपके पास जो भी 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है, आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। 4 महीने आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी है। इतना समय कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आप अपने एग्जाम की तैयारी पे जो है आप लग जाइए। उससे पहले आपको सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में जो है वो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट बीटी यूपी से या फिर उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं तो जो अपना एग्जाम है आप उसको हिंदी में भी जो है आप उसको दे सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश में अगर आपको आंसर राइटिंग करने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे पेड बैच में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में जो है आपको एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उस कोर्स में जो है आपको एग्जाम की तैयारी कैसे कराई जाएगी। तो देखिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बात की जाए, टोटल जो है 5 सब्जेक्ट हैं। तो इन पांचों सब्जेक्ट को जो है चैप्टर वाइज जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो उसका सॉल्यूशन है वो कराया जाएगा। और आप यहाँ पे यकीन मानिए 90% क्वेश्चन जो मैंने डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मैंने कराया था 2024 में, 90% क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर कोर्स भी जो है आपका इसी अकॉर्डिंग चलेगा। जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। साथ में जो है सभी क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोर्स की वैलिडिटी होगी 1 साल और जो कोर्स की प्राइस है वो भी रखी गई है 600 रुपए। ठीक है, तो जो आपकी प्राइस है ये भी जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतने कम प्राइस में जो है आपको कहीं और कोर्स नहीं मिलेगा। तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके जो आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम है 2025 का उसके लिए जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फार्माकोग्नोसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें चैप्टर बहुत ही ज्यादा दिए गए हैं। ठीक है, आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, उसमें पहले क्या था कि पुराने वाले सिलेबस में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड आपको पढ़ना होता था। लेकिन अभी क्या है कि आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो है दोनों आपको केमिस्ट्री पढ़नी होती है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम यहाँ पे फार्माकोग्नोसी की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2024 के डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम में कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है, इसका डेफिनेशन और फार्माकोग्नोसी का जो है प्रेजेंट स्टेटस क्या है। इस ये जो क्वेश्चन है वो 2024 एग्जाम में आ चुका है इस चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी क्रूड ड्रग्स होती है उसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमोटैक्सोनॉमिकल, ये जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और हम पेड बैच में जो है सभी चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। आप यहाँ पे यकीन मानिए कि जो भी आपके छोटे भी चैप्टर होंगे वहां से कम हम 4 से 5 सवाल जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। यहां से भी जो है वो क्वेश्चन आ चुका है 2024 में। एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, जो भी आपकी क्रूड ड्रग होती है उसके अंदर जो है ठीक है मिलावट क्या होती है। ठीक है, मिलावट के बारे में जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। साथ में जो है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका सबसे बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 में क्या है, देखिए चैप्टर नंबर 4 में जो है आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एल्कोलॉइड के बारे में, टर्पिनॉइड के बारे में, ग्लाइकोसाइड के बारे में, वोलाटाइल ऑयल के बारे में, टैनिन के बारे में और रेजिन के बारे में। यहां से क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी क्रूड ड्रग दी गई है आप इसका एक टेबल बना लेंगे। सबका आपको बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और उसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसका यूजेस, ये जो है 4 टॉपिक आपको सभी क्रूड ड्रग का जो है याद होना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थेराप्यूटिक एफिकेसी यानी कि उसका यूजेस। और देखिए इसमें आपका लैक्सेटिव में आपका एलोए, कास्टर ऑयल, स्पागुला, सेना हो गया। कार्डियोटॉनिक में आपका डिजिटलिस दिया गया, अर्जुना दिया गया है। कार्मिनेटिव में आपका कोरिएंडर, फेनल, कार्डामम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसाफोटिडा, नटमेग, सिनामन। मतलब सिलेबस जो है आपका थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है,
तो देखिए एस्ट्रिंजेंट्स में आपका दिया गया मैरोबैलेन, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम की बात की जाए हायोसाइमस, बेलाडोना, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड्स, कोका। एंटी हाइपरटेंसिव की बात की जाए रागोल्फिया। एंटी टूसिव की बात की जाए वसाका, टोलुबाल्सम। एंटी रूमेटिक्स की बात की जाए कॉल्चिकम सीड। एंटी ट्यूमर की बात की जाए विनका एंड पोडोफाइलम। तो बहुत सारी जो है वो क्रूड ड्रग हमारे सिलेबस में दी गई है। एंटी डायबिटिक की बात की जाए टेरोकार्पस, जिम्नेमा हो गया, ठीक है। आपका डायूरेटिक्स में आपका दिया गया गोखरू हो गया, पुनर्नवा हो गया। एंटी डिसेंट्रिक की बात की जाए इपिकैकुएना हो गया। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की बात की जाए बेंजोइन, मिर्रा, नीम, टर्मेरिक। तो सिलेबस जो है फार्माकोग्नोसी का आपका बड़ा सिलेबस है, ये आपका इजी सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत इस पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है एंटी मलेरियल में सिंकोना हो गया, आर्टिमीसिया हो गया। उसके बाद ऑक्सीटोसिक में आपका अर्कोट दिया गया है। विटामिन की बात की जाए कॉड लिवर ऑयल हो गया, सार्क लिवर ऑयल हो गया। एंजाइम्स की बात की जाए पपाया, डास्टेज, पैनक्रियाटिन, ईस्ट। तो सिलेबस आपका बहुत बड़ा है फार्माकोग्नोसी का। फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं इसमें आपका काओलिन हो गया, लैनोलिन हो गया, बीज वैक्स है, एकेसिया है, ट्रेगाकेंथ है, सोडियम एल्जिनेट है, अगर है, ग्वारगम है और जिलेटिन है। तो देखिए इस YouTube चैनल पे मैं आपको 2024, 23, 22 इन 3 वर्षों के जो है मैं आपको ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा हिंदी में, जो कि आपके टोटल 15 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात की जाए तो इसमें जो है प्लांट फाइबर यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग। तो सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में जो है कॉटन हो गया, सिल्क वूल हो गया और आपके रीजनरेटेड फाइबर हो गए, सर्जिकल कैटगट और लिगेचर। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7, देखिए चैप्टर नंबर 7 से जो है वो क्वेश्चन आ चुका है, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें कि आपका आयुर्वेदा और आपका होम्योपैथिक से जो है वो क्वेश्चन 2024 में जो है आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका सिलेबस होने वाला है। चैप्टर नंबर 8 की बात की जाए तो रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो देखिए जो भी आपकी मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उनका क्या योगदान है हमारे राष्ट्र की, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, नेशनल इकोनॉमी में, ठीक है। अगला चैप्टर आपका हर्ब एस ए हेल्थ फूड। तो इसमें जो है आपका दिया गया न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर, यहां से क्वेश्चन आ चुका है 2024 में, ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पाइरुलिना, कैरोटीनॉइड, सोया एंड गार्लिक। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 है आपका इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की बात की जाए तो यहाँ पे आपका हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में जो है आपको पढ़ना है, इसमें कि सोर्सेज हो गया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया और कमर्शियल प्रिपरेशन हो गया, एंड थेराप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल और आपका लैवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 है। और चैप्टर नंबर 12 में जो है कुछ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा फार्माकोग्नोसी का सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको मेहनत जो है इसमें करनी पड़ेगी। साथ में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस जो है उसका भी बड़ा है, ठीक है। तो देखिए पर्याप्त जो है आपके पास 4 महीने का समय जो है अभी आपके पास बचा हुआ है। डेली जो है अगर आप 5 से 6 घंटे जो है अगर आप अपने स्टडी को देते हैं, नोट्स बनाते हैं और साथ में जो है आप हमारे साथ क्रैश कोर्स में भी जो है आप ज्वाइन करके अपने एग्जाम की जो है कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद।